ये वही स्थान है जहाँ रावण ने अपनी शक्तियों को साधा और उसने तप किया और जहाँ से उसने अपनी योजनाएं बनाई। आज गुफा खामोश है लेकिन उसकी दीवारें अब भी कहानी कहती हैं। आज हमने वो देखा जो अब तक सिर्फ सुना था, एक चट्टान जिसे लोग रावण का महल मानते हैं, एक बगीचा जहाँ सीता माता ने राजमहल ठुकराया, धरती पर बैठना। जंगल के बीच से शुरू होती है रावण का महल कहलाए जाने वाले सिगरिया फोर्ट की एंट्री। चारों तरफ घने पेड़, गीली मिट्टी की खुशबू और रास्ते भर हजारों बंदर। इतने बंदर की एक पल को लगा लंका को जलाने के बाद शायद हनुमान की सेना आज भी यहीं डेरा डाले बैठी है। जिस रास्ते से लिखा है ना वाइल्ड एलिफेंट रोमिंग एरिया एट डस्क, तो यहाँ कभी भी जो है एकदम से जो हाथी हैं वो आ जाते हैं, तो आपको अपनी जो है सुरक्षा अपने हाथों में रखनी पड़ेगी। महल तक पहुंचने से पहले एक बड़ी पानी की खाई मिलती है। आज ये शांत दिखती है लेकिन माना जाता है कि ये सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इसमें कभी मगरमच्छ रखे जाते थे ताकि कोई दुश्मन सीधे ना अंदर आ सके। तो आप सोच सकते हो कि अगर बिना परमिशन के इस महल में कोई भी घुसने की कोशिश करता था तो उसका जो पहला ब्लॉकेज आता था या जो पहली मुसीबत आती थी वो ये वाटर कैनाल ही बचाव के लिए भी बनाई गई थी। तो ऐसी जो टोटल है ना ये 1200 सीढ़ियां हैं जो चढ़कर आप ऊपर तक जाते हो। इस हिस्से को पार करने के बाद आप पहुंचते हो खुले मैदान में। यही है सिगरिया के मशहूर वाटर गार्डन। पहली नजर में ये बस एक बगीचा लगता है, सीधे रास्ते, दोनों तरफ हरी घास, बीच में पानी के चौकोर और गोल तालाब। लेकिन ध्यान से देखो तो समझ आता है कि ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ नीचे जमीन के अंदर पानी ले जाने के रास्ते बनाए गए थे। बारिश का पानी जमा किया जाता था, फिर उसे इन तालाबों और फुवारों तक पहुंचाया जाता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बरसात के मौसम में इनमें से कुछ फुवारे आज भी खुद चल पड़ते हैं। तो जो पानी का पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया हुआ है तो वो कुछ ऐसे बहता हुआ आता था, पूल से होता हुआ, गार्डन से होता हुआ, अंडरग्राउंड पाइप से यहाँ पर वाटरफॉल हुआ करते थे और फिर यही पानी जाके आगे के जो पूल्स हैं उनमें भरा करता था। ये वाला जो एरिया है ना, अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्या है, तो भाई ये जितने भी आप देख रहे हो ये यहाँ पर स्विमिंग पूल है। एक उधर है, एक इधर है, एक उधर है। और स्विमिंग पूल से ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि उस टाइम में यहाँ पर चेंजिंग रूम जैसी चीज़ भी बनाई गई थी। मैं अब आपको उस तरफ जाके दिखाता हूँ। जितना भी आप देख रहे हो ना ये उस टाइम में गार्डन हुआ करते थे, अलग अलग जगह बैठने की हुआ करती थी, अलग अलग तरीके के फूल हुआ करते थे। और ये देखो ये लोग लग रहे हैं ताकि जो गंदगी है साफ़ कर सकें, मतलब इसको एक्टिव रख सकें। अब ये जगह जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये है वो चेंजिंग रूम। ये जो जगह आ रही है ना, यहाँ से लोग चेंज करके इस स्विमिंग पूल में एंट्री लेते थे। फिर वो चुनते थे कि भाई उन्हें यहाँ नहाना है या उधर नहाना है। तो आप देखो उस टाइम में सोचा गया है कि भाई ऐसे खुले में ना चेंज करना पड़े, इधर से जाके उधर वो चेंज करके एंट्री करते थे। कई लोग कहते हैं कि ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं थी बल्कि एक सोच समझकर बनाया गया राजमहल रही होगी। आज सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं कि भाई यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब इतने युगों पहले एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो बिना बिजली, बिना मोटर, सिर्फ ढलान और दबाव, प्रेशर के सहारे काम करता था। सीधे शब्दों में उस समय के लोगों को पानी को संभालने और चलाने की गहरी समझ थी। और वो देखो जो पाइपलाइन की मैं आपसे बात कर रहा था, अभी भी वहाँ पर जो पानी आ रहा है वो उन्हीं पाइपलाइन से आ रहा है जो उस टाइम पे बिछाई गई होंगी यहाँ पर। दोनों ही काम उस समय के हिसाब से आसान नहीं लगते और शायद यही वजह है कि कई लोग इसे रावण के महल से जोड़ते हैं। खुद अंदाजा लगा सकते हो कितने हजारों टन के होंगे, शायद लाखों टन के हों। हजारों लाखों साल पहले ये इलाके यहाँ पर लगाए गए या रास्ता इनके बीच में से काट के बनाया गया। दोनों का ही जवाब देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ना तो वो काम इजी है और ना ये काम इजी है। जो नक्शा बनाया है पूरे महल का वो एकदम एग्जैक्ट बैठता भी है कि देखो कैसे सीढ़ियाँ जो है पूरी रिफाइन करके इसके बीच में से बनाई हुई है। हर कुछ कदम बाद पीछे मुड़कर देखने का मन करता है और वहीं से नजारा बदलने लगता है। नीचे का जंगल छोटा दिखने लगता है, वाटर गार्डन्स दूर छूट जाते हैं और समझ आने लगता है कि ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी। ये एक ऐसी ऊंचाई है जहां से पूरे सिगरिया इलाके पर नजर रखी जा सकती है। चारों तरफ खुला मैदान, दूर दूर तक फैले जंगल और हर दिशा साफ दिखाई। उसके बाद अपने महल की स्टार्टिंग में कुछ ऐसे खतरनाक पंजे लगाएगा दोनों तरफ। एक पंजा आप यहाँ पर देखते हो और दूसरा पंजा आप यहाँ पर देखते हो। काले पत्थर, तेज नुकीले नाखून जैसे आकार और उनके बीच से जाती सीढ़ियां। इतिहास कहता है कि यहाँ पर पहले एक पूरे शेर का चेहरा बना था जिसके मुंह से होकर ऊपर जाते थे, लेकिन स्थानीय मान्यताओं में कुछ लोग इसे राक्षस का चेहरा भी मानते हैं। और जब आप इस संरचना को ध्यान से देखते हो तो समझ आता है कि इसकी बनावट सामान्य किले जैसी नहीं है। पुराने ज्यादातर किले खुले, चौड़े और सजावटी होते हैं, लेकिन यहाँ काली चट्टान, सीधे ऊपर जाता रास्ता और प्रवेश ऐसा जैसे कि शक्तिशाली जीव के मुंह से होकर जा रहे हो। कुछ ऐसा है भाई, अभी यहाँ से ऊपर से एकदम देखते हो तो। और अभी हमें
हमें ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जो महल ऊपर का है वो देखने का मौका मिलेगा। तो अभी हम इन सीढ़ियों से होते हुए बिल्कुल ऊपर जाएंगे और पता नहीं तब कैसा दिखेगा ये सिगरिया। और यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि ये रावण की लंका का हिस्सा रहा होगा। रावण जिसे असुरों का राजा कहा गया और जिसकी शक्ति का वर्णन रामायण में मिलता है। इस गेट की बनावट, इसके डर पैदा करने वाला स्वरूप और इसकी ऊंचाई रावण की उस छवि से मेल खाती है। लायन गेट पर खड़े होकर एक बात साफ महसूस होती है, ऊपर जो है वो और भी असाधारण होगा। और अब आखिरी चढ़ाई बाकी है। अब से आप ऊपर जाते हैं, नीचे पूरा इलाका साफ दिखाई देने लगता है। चारों तरफ फैला जंगल, दूर दूर तक फैली जमीन। ये ऊंचाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, ये रणनीतिक जगह थी। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ जमीन को काटकर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। चकोर घिरे हुए भाग, ऊंचे और नीचे प्लेटफॉर्म, सब कुछ किसी योजना का हिस्सा है। बीच में पत्थरों से घिरा हिस्सा जहाँ आज भी पानी जमा है। इतनी ऊंचाई पर पानी होना साफ बताता है कि ये व्यवस्था थी, सिर्फ दिखावा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें सब मतलब अलग अलग गैलरीज, अलग अलग गार्डन, अलग अलग सिंहासन हुआ करते थे। तो रावण का जो भाई महल था वो ऊपर से भी कुछ ऐसा था। उस ज़माने में भी पूरी मतलब मौज मस्ती, पूरी हर चीज़ जो दुनिया में उस टाइम में हो सकती थी वो फैसिलिटी शायद इस महल में रही थी। एक तरफ बड़ा खुला प्लेटफॉर्म, संभव है यही सभा का स्थान रहा हो। ऊपर से चारों ओर खुला दृश्य है, जंगल दूर दूर तक फैला हुआ। ऊपर एक बड़ा समतल प्लेटफॉर्म दिखता है। ये जगह बाकी हिस्सों से थोड़ी सी ऊंची है। यही कोई मुख्य कक्ष रहा होगा। चारों तरफ खुला दृश्य, बीच में सपाट जगह है। ये कोई संयोग नहीं, ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं थी, ये नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। कुछ हिस्से ऊंचे हैं, कुछ नीचे, मतलब ये पूरा महल एक ही लेवल पर नहीं था। इसे काटकर अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। ऊपर मुख्य भवन, नीचे निजी कक्ष और किनारों पर सुरक्षा के लिए मोटी दीवारें। यहाँ खड़े होकर कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। कोई भी दुश्मन, कोई भी हलचल नीचे से ऊपर छिपकर नहीं आ सकता। और यहाँ से कितना छोटा लग रहा है वो आप सोच सकते हो, कितनी ऊंचाई पे हम। अगर इस महल को रावण से जोड़ा जाए तो यह स्थान उसके स्वभाव से मेल खाता था। ऊंचाई, नियंत्रण और शक्ति। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन जब अहंकार बढ़ता है तो ज्ञान भी उसे नहीं संभाल पाता। उसकी एक जिद सीता हरण उसकी पूरी विरासत पर भारी पड़ी। और आज यही बची हुई नींव याद दिलाती है कि ताकत और ज्ञान के बाद भी अगर घमंड बढ़ जाए तो महल। देख के आज भी ऐसा लग रहा है कि इस पे हमला करना है, इसको एक्वायर करना है, इस इंसान को हराना बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है। सिगरिया की ऊंचाई से उतरकर तकरीबन 130 किलोमीटर दूर हम पहुंचे सीता एलिया। नोरा एलिया के पास एक ठंडा हरा भरा इलाका। यहाँ स्थित है सीता अमान टेम्पल और माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ अशोक वाटिका हुआ करती थी। रामायण के अनुसार रावण ने सीता माता को अपने महल में रखने की कोशिश की थी, लेकिन माता ने महल में रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने रावण के वैभव को ठुकराया और उन्हें एक बगीचे जैसे स्थान में रखा गया जिसे अशोक वाटिका कहा गया। और आज इस इलाके में सच में अशोका के काफी पेड़ देखे जाते हैं। घनी हरियाली, ठंडा मौसम, पहाड़ी वातावरण। वर्णन रामायण के विवरण से मेल खाता दिखाई देता है। मंदिर के पास बहती छोटी धारा और पास की चट्टानों पर ऐसे निशान दिखाई देते हैं पैरों के, जिससे से होते हुए आप आते हैं इस पुल पे। और ये वो पुल है जो इस मंदिर को उस जगह से कनेक्ट करता है जहाँ पर हनुमान जी ने अपने पहले कदम रखे थे। इस पुल के एक हिस्से पे आपको हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति देखने के लिए मिलती है। और जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आते हो तो आपको हनुमान जी के वो असली कदम दिखते हैं जो उन्होंने लंका में रखे थे जब वो पहली बार लंका में आए थे, जब वे माता सीता से मिलने आए थे। मंदिर परिसर में एक मूर्ति भी है जो उस क्षण को दर्शाती है जब हनुमान जी ने भगवान राम की अंगूठी देकर माता सीता को विश्वास दिलाया था कि वो श्री राम के दूत हैं। शक्ति की कहानी थी तो सीता एलिया धैर्य, विश्वास और प्रतीक्षा की कहानी है। सीता एलिया से निकलकर हम आगे बढ़े एला की तरफ। सीता एलिया से एला की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। पहाड़ी रास्ता, घुमावदार सड़कें और जैसे जैसे आप एला की तरफ पहुंचते हैं तो जंगल घना होने लगता है। यही कहीं बीच पहाड़ों में है रावण की गुफा। कहा जाता है यही वो जगह है जहाँ रावण ने तपस्या की थी। यही वो गुफा है जहाँ उसने अपनी शक्तियां प्राप्त की थी। कुछ लोक कथाएं ये भी कहती है कि इंद्रजीत ने भी यहाँ साधना की थी। ऊपर चढ़ाई करके जब गुफा के पास पहुंचते हैं तो पहली नजर में समझ आ जाता है कि ये जगह छिपी हुई है। सामने से देखने पर बस एक चट्टान दिखती है, लेकिन पास जाकर एक बड़ा सा खुला मुहाना दिखाई देता है। भाई बहुत सारा तो चढ़ाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर इस टाइम कुछ ऐसा सा पूरा चारों तरफ से ना पूरे पहाड़ों से घिरी हुई है। पानी बहने की आवाज आ रही है, ठंडक महसूस होती है। पत्थर काले, प्राकृतिक चट्टानों को काटकर रास्ता बनाया गया लगता है। ये है वो रावण की गुफा। और अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे और जाने की कोशिश करते हैं जितना जा सकते हैं। गुफा देखो यार। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस गुफा से 3 सुरंगें निकलती हैं। एक सुरंग रामना फॉल्स की तरफ, दूसरी सुरंग सीता एलिया की दिशा में और तीसरी किसी और रणनीतिक स्थान की ओर। आज वो सुरंगें पूरी तरह खुली नहीं है, लेकिन गुफा के अंदर कुछ हिस्सों में ऐसा लगता है कि रास्ता आगे और भी जाता होगा। इतिहास की बात करें तो ये गुफा बहुत पुरानी है। यहाँ खुदाई में ऐसे इंसानी अवशेष मिले हैं जो 20,000 साल पुराने हैं और आज वो श्रीलंका के नेशनल म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। मतलब ये जगह सिर्फ कथा का हिस्सा नहीं, मानव इतिहास का भी साक्षी रहा है। वो जगह देख रहे हो जो अंदर तक जा रही है, हिम्मत है उसमें जाने की।
वहाँ से एंट्री है इस गुफा की और वहाँ तक है भाई। मैं तो जा रहा हूँ भाई। ओ भाई मेरी फट रही है भाई कसम से। What the fuck भाई। ओए आवाज़ सुन पा रहे हो? यहाँ काफ़ी सारे चमगादड़ हैं और ये रास्ता ना आपको आगे तक लेके गया है भाई। जो रास्ता है ना वो यहीं पे एंड हो रहा है इस गुफा का, और मुझे लगता भी नहीं कि यहाँ से आगे जाना चाहिए। कुछ आवाज़ ही देखो, देख रहे हो? बड़ी स्केरी सी है भाई ये गुफा। सही में आपको डर का एहसास होता है यहाँ पर आके। धैर्य का और यह रणनीति और साधना का। कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ रावण ने अपनी शक्तियों को साधा और उसने तप किया और जहाँ से उसने अपनी योजनाएं बनाई। आज गुफा खामोश है लेकिन उसकी दीवारें अब भी कहानी कहती हैं। आज हमने वो देखा जो अब तक सिर्फ सुना था। एक चट्टान जिसे लोग रावण का महल मानते हैं, एक बगीचा जहाँ सीता माता ने राजमहल ठुकराया, धरती पर बैठना। इतिहास अपनी तरह कहता है, आस्था अपनी तरह। लेकिन एक बात साफ है कि ये जगह यूं ही मशहूर नहीं है। ये जमीन हजारों सालों से कहानी को संभाले बैठी है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन जब अहंकार बढ़ता है तो सबसे ऊंचा महल भी खाली रह जाता है। आज उस महल की सिर्फ नींव बची है। गुफा अब खामोश है, अशोका के पेड़ आज भी खड़े हैं और सवाल अब भी वही है, क्या ये वही लंका है? फैसला आपका। ये था रावण की लंका।